हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, इस डर को दूर भगाने के लिए हम लोग को खूब सारा हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों, इसी हार्ड वर्क की श्रृंखला में हम लोग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग का हिस्ट्री का एमसीक्यू हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, ठीक है, इकॉनमी हो चुका है, और अब ये चल रहा है हमारा आर्ट एंड कल्चर का एमसीक्यू दोस्तों। इसमें से कि ये हमारा है 5th चैप्टर, इंडियन थिएटर एंड सम मिसलेनियस टॉपिक्स। ऑलराइट, और ये लास्ट टॉपिक ही है। हालांकि ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, ठीक है, 2 छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे। आप बहुत आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी रेलेवेंट कंटेंट है वो आपको डायरेक्टली पहुंच सके। मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इंडियन थिएटर्स इज इनकरेक्ट। तो इंडियन थिएटर्स के रिस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए, अंकिया नाट इज ए ट्रेडिशनल वन एक्ट प्ले ऑफ आसाम डिपिक्टिंग इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मैंने आपको इतना बोला था कि आप बस इतना कम से कम कर लेना, ये सारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं और उनके स्टेट्स, ये आपको पता होने चाहिए। तो अंकिया नाट क्या आसाम से है? हाँ, आसाम से है। और यस, ये लॉर्ड कृष्णा के लाइफ से रिलेटेड है। ये बेसिकली आपका शंकर देवा जो वैष्णवाइट सेंट थे, उनसे भी ये एसोसिएटेड एक आर्ट है। तो ये आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, दस कथिया इज ए फॉर्म ऑफ फोक थिएटर फ्रॉम उड़ीसा, थीम ऑफ विच रिवॉल्व्स अराउंड लॉर्ड शिवा। तो जो दस कठिया से जो आर्ट फॉर्म है दोस्तों, दस कठिया थिएटर उड़ीसा से है। तो हाँ, दस कठिया थिएटर इज फ्रॉम उड़ीसा, और ये सैवाइट ट्रेडिशन को फॉलो करता है। दस कठिया थिएटर उड़ीसा फॉलो सैवाइट ट्रेडिशन। तो दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा देखिए दोस्तों, तमाशा इज ए फोक थिएटर फ्रॉम महाराष्ट्र नोन फॉर इट्स ह्यूमर एंड इरोटिक कंटेंट। तो यस, ये भी दोस्तों करेक्ट है। तमाशा जो थिएटर है ये फोक थिएटर है और ये महाराष्ट्र से है, और ये इरोटिक कंटेंट के लिए और ह्यूमर के लिए जाना जाता है। तो सी भी करेक्ट है। डी देखिए, भावना इज ए फोक थिएटर ऑफ झारखंड। दोस्तों, भावना झारखंड का नहीं है, भावना है आसाम का। भावना इज फ्रॉम आसाम। और ये भी दोस्तों शंकर देवा से एसोसिएटेड है, ठीक है, शंकर देवा से एसोसिएटेड है, और भावना है आसाम से। तो डी आपका हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। भावना इज ए फोक थिएटर फ्रॉम नॉट फ्रॉम झारखंड बट फ्रॉम आसाम। ऑल राइट। आइए दोस्तों, यहाँ मार्शल आर्ट्स है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स इन इंडिया एंड द रीजन्स वेयर दे आर मेनली परफॉर्म। ठीक है, तो मार्शल आर्ट्स है जैसे गटका। तो गटका आपको पता होना चाहिए कि गुजरात नहीं, कहाँ परफॉर्म किया जाता है? पंजाब में। थांग ता मणिपुर करेक्ट है। कलारी पयट्टू दोस्तों ये केरला में परफॉर्म किया जाता है, ये परशुराम से रिलेटेड भी है, ठीक है। मर्दानी खेल दोस्तों उड़ीसा का नहीं है, मर्दानी खेल है महाराष्ट्र का। तो 4th इनकरेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 2 का? ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 ओनली। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया एंड रीजन्स ऑफ देयर सेलिब्रेशंस। किस रीजन में उसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, चिथिराई फेस्टिवल है। तो चिथिराई फेस्टिवल दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है मदुरै तमिलनाडु में। चिथिराई फेस्टिवल मदुरै तमिलनाडु। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। जो थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल है दोस्तों, ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है थ्रिसूर पूरम। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। जो नुआखाई जुहार है ये उड़ीसा, झारखंड, इन सारे रीजन्स में सेलिब्रेट किया जाता है। तो तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है मेदाराम यात्रा। मेदाराम यात्रा आसाम नहीं दोस्तों, मेदाराम यात्रा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि मेदाराम यात्रा जो है दोस्तों, वो 2 गॉडेस हैं, सम्मक्खा एंड सरलम्मा। उनको वर्शिप करने के लिए ये मेदाराम यात्रा सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है कि ये सम्मक्खा और सरलम्मा कौन थे, ठीक है। तो 4th इनकरेक्ट है। 3rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 ओनली।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट्स इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। जैसे लहरिया इज ए काइंड ऑफ टाई एंड डाई विच इज यूजुअली मेड इन जयपुर एंड जोधपुर। तो हम लोग को ये तो पता है कि लहरिया राजस्थान से है, ठीक है, तो ये जयपुर जोधपुर में होता होगा। देखिए मैंने आपको बोला है सिर्फ स्टेट को एकदम अच्छे से तैयार करने के लिए, बाकी आप उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अनदर थिंग, बट स्टेट तो आपको पता ही होना चाहिए। तो जैसे पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए तेलिया रुमाल इज हैंडमेड विथ कॉटन लूम फ्रॉम बिहार। तो आपको पता होना चाहिए कि तेलिया रुमाल बिहार का नहीं है, तेलिया रुमाल इज फ्रॉम तेलंगाना। देखिए सिर्फ स्टेट से ही आपका आंसर मिल गया। बी इज इनकरेक्ट और बी ही हमारा क्या हो गया राइट आंसर। बाकी सी देखिए मासूलीपट्टनम कलमकारी इज ए फॉर्म ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। बिल्कुल जो मासूलीपट्टनम कलमकारी है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की एक ब्लॉक प्रिंटिंग है। सी करेक्ट है। तीसरा देखिए पिछवाई पेंटिंग्स आर पोर्ट्रेट पेंटिंग्स थीम्ड अराउंड लॉर्ड कृष्णा। बिल्कुल जो पिछवाई पेंटिंग है दोस्तों ये कहाँ पर होती है, नाथ द्वारा राजस्थान में, नाथ द्वारा राजस्थान में। और ये जो कृष्ण वगैरह की जो मूर्ति रखी होती है मंदिरों में उसके पीछे ये पिछवाई पेंटिंग का कपड़ा टंगा होता है। तो डी बिल्कुल करेक्ट है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आई दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट। अब हम लोग को एम्ब्रॉयडरीज के बारे में देखना है। तो जैसे फुलकारी इज एन एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट ऑफ पंजाब टू क्रिएट फ्लावर मोटिव्स विद कॉन्ट्रास्ट ऑफ ब्राइट कलर्स ऑन लाइट कलर्ड फैब्रिक। तो ये बोल रहा है फुलकारी जो है वो पंजाब की एक एम्ब्रॉयडरी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। और इसमें क्या बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं। तो देखिए ना फूल, फूल मतलब फ्लावर, ठीक है। फिर दूसरा देखिए चिकनकारी इज एन एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश दैट यूजेज व्हाइट थ्रेड टू मेक फ्लावर्स एंड अदर ब्यूटीफुल पैटर्न्स। तो चिकनकारी दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए गोटा एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट ऑफ तेलंगाना यूजेज गोल्ड थ्रेड्स टू एम्ब्रॉयडर एंड क्रिएट एप्लिक लाइक पैटर्न्स ऑन द क्लॉथ। दोस्तों बाकी सब कुछ आपका सही है, ठीक है, लेकिन जो गोटा टेक्निक है ये तेलंगाना की नहीं है, ये गोटा इज फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से एक एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है गोटा। एक और एम्ब्रॉयडरी टेक्निक आपको याद रखना राजस्थान का कारचोबी, कारचोबी। तो गोटा एंड कारचोबी आर फ्रॉम राजस्थान। गोटा एम्ब्रॉयडरी एंड कारचोबी एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम राजस्थान। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। याद रखिए फूलकारी पंजाब, चिकनकारी उत्तर प्रदेश, गोटा एंड कारचोबी राजस्थान, गोटा एंड कारचोबी राजस्थान। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ए पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंग। दोस्तों जो त्रिभंग मुद्रा होता है ये ओडिसी डांस से एसोसिएटेड है। इसमें अपने बॉडी को तीन जगह से बेंड करते हैं, तीन जगह से बेंड करते हैं। तो अब देखिए मूवमेंट्स ऑफ बॉडी फेस एंड हैंड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन हैंड जेस्चर्स नहीं, लिटिल स्माइल स्लाइटली कर्व्ड वेस्ट ये सब नहीं, ठीक है। वन लेग इज बेंट, हाँ, एंड बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक। मतलब देखिए इस तरह से पैर बेंड रहता है, ठीक है, यहाँ घुटना हो गया, ठीक है, तो ये हो गया एक भंग। फिर यहाँ कमर के पास से ये ऐसे मुड़ेगी तो दूसरा भंग, और फिर गर्दन के पास से कुछ मुड़ी हुई रहेगी। मतलब ये एक भंग, दो भंग, तीन भंग, ऐसा समझना आपको। लेग से, कमर से और नेक से तीन जगह से वो अपने बॉडी को बेंड करती है, इसीलिए इसको त्रिभंग बोलते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, सिक्स का डी करेक्ट आंसर। त्रिभंग पोस्टर ओडिसी डांस से एसोसिएटेड है। अब देखिए आप इसको तुरंत ना गूगल करके इस फोटो को देख लीजिए और अपने मन में इसको अंकित कर लीजिए, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू ड्रामा एंड देयर ऑथर। तो जैसे मालविकाग्नि मित्रम है उसके सामने लिखा हुआ है हर्षवर्धन, जो कि गलत है। मालविकाग्नि मित्रम लिखा है कालिदास ने, ठीक है। मृच्छकटिकम दोस्तों, मृच्छकटिकम भवभूति ने नहीं लिखा है, भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा है। मृच्छकटिकम लिखा है दोस्तों शूद्रक ने। फिर देखिए बुद्ध चरित्र विशाख दत्त ने नहीं लिखा है, बुद्ध चरित्र लिखा है अश्वघोष ने, ठीक है।
ये ध्यान रखना। अश्वघोष ने एक और बुक लिखी है दोस्तों, सरीपुत्र प्रकरण, सरीपुत्र प्रकरण, ठीक है। तो अश्वघोष बुद्धचरित और सरीपुत्र प्रकरण, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिक, मृच्छकटिकम। और कालिदास की तो आपको सारी चीज़ें, आपको उनकी उनके महाकाव्य, उनके ड्रामा, ठीक है, और ड्रामा और आपका जैसे मेघदूत वगैरह के बारे में, सब कुछ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कालिदास ने क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो सेवेंथ का एक भी करेक्ट नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द एसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज ड्रामा। दोस्तों पहले जो इंडियन ड्रामा था उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। जैसे एक तो हो गया प्रोटागोनिस्ट यानी हीरो, और इसके अपोजिट में जो विलेन जिसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुआ करते थे पहले के जो संस्कृत ड्रामा होते थे उसमें। लेकिन सबसे पहले जो एंटागोनिस्ट को इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, ये शूद्रक ने, शूद्रक ने। और शूद्रक ने कौन सी बुक लिखी है? शूद्रक ने बुक लिखी है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, ठीक है। इसमें बेसिकली कहानी है वो जो चारुदत्त है, तो चारुदत्त की एक पत्नी रहती है, उसके अलावा उस पर एक स्त्री से प्यार रहता है, और वो मतलब एक वेश्या रहती है, वो चारुदत्त को प्रेम करती है, और वे उस वेश्या के ऊपर जो है राजा का जो साला है जिसका नाम है सकार, ठीक है, सकार जो है वो उस वेश्या के पीछे पड़ा हुआ रहता है। तो इस टाइप की कुछ कहानी है। फिर ये सकार जो है चारुदत्त को फंसाने का प्रयास करता है ये बोल करके कि चारुदत्त ने उस वेश्या का कत्ल कर दिया, ठीक है, जबकि सकार ही उस वेश्या का कत्ल करता है, ठीक है। बट अंत में पता चलता है कि सकार गलतफहमी में किसी और दूसरी लड़की को मार देता है, और वो लड़की जो है वो जिंदा रहती है, वही अंत में आकर के चारुदत्त को बचा लेती है। इस टाइप की कुछ कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटागोनिस्ट कौन है? सकार है। तो एंटागोनिस्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है दोस्तों? शूद्रक है। एंटागोनिस्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? शूद्रक है। तो 8th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 8th का राइट आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी देख लीजिए कालिदास ने क्या क्या लिखा है। मालविकाग्निमित्रम लिखा है, विक्रमोर्वशीय लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, अश्वघोष ने सरीपुत्र प्रकरण लिखा है, बुद्ध चरित्र लिखा है, भास ने दोस्तों स्वप्नवास वदत्तम लिखा है। आई 9th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र से रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट टू डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रस। तो बिल्कुल दोस्तों ये रस वगैरह के बारे में जितने भी आपके 9 रस हैं इन सभी के बारे में आपको इसमें नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्मल ट्रेटेज ऑन ड्रामेटर्जी, यानी ड्रामा के ऊपर सबसे पहला जो है बुक यही है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है दोस्तों। नाट्य शास्त्र वैसे लिखा किसने? भरत मुनि ने लिखा है दोस्तों। फिर देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वेदा। तो ये फर्स्ट वेद नहीं कहते दोस्तों, इसको 5th वेद बोलते हैं या पंचम वेद बोलते हैं। 5th नाट्य शास्त्र को बोलते हैं 5th वेद या फिर पंचम वेद, ठीक है। वैसे दोस्तों जैसे महाभारत को भी पंचम वेद कहते हैं, आपको ये सब बात पता होनी चाहिए, ठीक है। नाट्य शास्त्र को भी हम लोग पंचम वेद कहते हैं। तो नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि ऋग्वेद से लिया गया है वर्ड्स। इस बात को याद कर लीजिए। ऋग्वेद से क्या लिया गया है? नाट्य शास्त्र में वर्ड्स लिया गया है, ठीक है। सामवेद से लिया गया है म्यूजिक, सामवेद से लिया गया है म्यूजिक। यजुर्वेद से लिया गया है जेस्चर्स, यजुर्वेद से लिया गया है जेस्चर्स। और अथर्ववेद से लिया गया है इमोशंस, अथर्ववेद से लिया गया है इमोशंस, ठीक है। तो चारों वेदों से कुछ ना कुछ ये लेकर के, यानी कि ये नाट्य शास्त्र में इन चारों वेदों का कुछ ना कुछ अंश मिलता है, और इसी कारण से इसको 5th वेद, 5वां वेद कहते हैं, पंचम वेद कहते हैं, ना कि फर्स्ट वेद। तो तीसरा गलत है। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। आई क्वेश्चन 10th देखते हैं दोस्तों। इट इज ए ब्रांच ऑफ स्वांग, ठीक है। It is most popular form of theatre in North India for nearly a century and it is mentioned in Abul Fazl आईने अकबरी। दोस्तों अबुल फजल के आईने अकबरी में नौटंकी मेंशनड है, नौटंकी। बस यहीं से आपको आंसर कर देना है, ठीक है।
अबू फजल के आईने अकबरी में जो ड्रामा जो मेंशनड है, एक टाइप का थिएटर कह लीजिए, ड्रामा कह लीजिए, ठीक है, फोक ड्रामा है ये, ठीक है, तो वो है नौटंकी। फिर आगे देख लीजिए, द प्लेज आर टोल्ड थ्रू डांस एंड सॉन्ग एंड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, सोशल एंड ट्रेडिशनल टेल्स, ठीक है। द डायलॉग इज गिवन इन ए पोएटिक स्टाइल विद द रिदम्स ऑफ ए नगाड़ा ड्रम अकम्पनिंग इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश, और ये स्वांग का ही एक ऑफ सूट है, स्वांग का ऑफ सूट है नौटंकी। और नौटंकी मेंशनड है दोस्तों आपका इसमें अबू फजल के आईने अकबरी में, अबू फजल के आईने अकबरी में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या बी। बाकी भवई कहाँ का थिएटर है दोस्तों? भवई इज फ्रॉम गुजरात, भवई इज ए ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ गुजरात। भांड पाथेर जो है दोस्तों वो कश्मीर का है, भांड पाथेर इज फ्रॉम कश्मीर। तमाशा इज फ्रॉम महाराष्ट्र, तमाशा इज फ्रॉम महाराष्ट्र। 10th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। क्लासिकल संस्कृत ड्रामा से रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखिए। तो पहला है, वन ऑफ द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ संस्कृत ड्रामा इज इट्स बाइलिंगुअल नेचर। तो दोस्तों जो संस्कृत ड्रामा हुआ करते थे उसमें जो एलिट क्लास थे उनके डायलॉग संस्कृत में थे, और जो नॉन एलिट्स जिसको शूद्र कहते थे उनके जो डायलॉग्स, शूद्र या महिलाएं, उनके जो डायलॉग्स होते थे वो प्राकृत में होते थे। तो यस, ये हो गया क्या बाइलिंगुअल इन नेचर, पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, देयर वेर ऑलवेज हैप्पी एंडिंग्स। यस दोस्तों, जो संस्कृत ड्रामा है उसको कॉमेडी बोला जाता है। इसके अपोजिट जो ग्रीक ड्रामा है उसको ट्रेजेडी बोला जाता है, क्योंकि ग्रीक ड्रामा कल्चर में हमेशा जो है ना अनहैप्पी एंडिंग होता था, ठीक है। जैसे कि जो हीरो है वही मर जाएगा, इस टाइप का हो जाता था, हीरो हीरोइन सबको ही मर जाएंगे, इस टाइप का एंडिंग होती थी। बट संस्कृत ड्रामा में हमेशा हैप्पी एंडिंग होती थी, इसीलिए इसको कॉमेडी बोला जाता है। संस्कृत ड्रामा इज कॉमेडी, ग्रीक ड्रामा इज ट्रेजेडी। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, द प्रोटैगोनिस्ट वाज ए मेल। बिल्कुल, संस्कृत ड्रामा में जो प्रोटैगोनिस्ट यानी जो हीरो, जो मेन कैरेक्टर होता था वो हमेशा एक मेल हुआ करता था। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिएटर फॉर्म्स फाइंड इट्स मेंशन इन द संगम लिटरेचर। तो इनमें से कौन सा थिएटर जो है दोस्तों वो संगम लिटरेचर में मेंशनड है, ठीक है। तो भावना दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भावना कहाँ से, आसाम से, और संगम लिटरेचर कहाँ हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। तो भावना तो नहीं होगा। जो बड़ा कथा है दोस्तों ये है आपका आंध्र प्रदेश से, बड़ा कथा इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड इट इज ऑल्सो नॉट मेंशनड इन संगम लिटरेचर। बड़ा कथा इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश बट इट इज नॉट मेंशनड इन संगम लिटरेचर, ठीक है। फिर देखिए थय्यम जो है, थय्यम इट इज बेसिकली फ्रॉम आपका केरला कर्नाटका तमिलनाडु वाले रीजन से, केरला कर्नाटका तमिलनाडु वाले रीजन से, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मेंशन था आपका संगम लिटरेचर में। थय्यम वाज मेंशनड इन संगम लिटरेचर। तो प्लीज राइट डाउन कि थय्यम इज मेंशनड इन संगम लिटरेचर, ठीक है। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थय्यम। बाकी नौटंकी दोस्तों, नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक थिएटर है, फोक थिएटर है, और नौटंकी जो है स्वांग का ऑफशूट है, ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए। और नौटंकी जो है अबू फजल की आईने अकबरी में मेंशनड है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो 12th का सी राइट आंसर है। बाकी भावना इज फ्रॉम आसाम, बड़ा कथा इज फ्रॉम आंध्रा, ठीक है। और थय्यम आपका मेनली जो ये संगम जो रीजन होगा उधर ही से है, और नौटंकी इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 13 से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर डिक्लाइन ऑफ संस्कृत थिएटर। तो संस्कृत जो थिएटर है दोस्तों उसके डिक्लाइन के क्या रीजन्स हैं ये आपको बताना है। तो पहला है डाइवर्जेंस टुवर्ड्स पोएट्री। तो जो पोएट्री है दोस्तों, पोएट्री के टुवर्ड्स लोगों का फोकस बढ़ने लगा, जिसके कारण से जो थिएटर है यानी जो ड्रामा वाला जो कल्चर था वो डिक्लाइन कर गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, रिजिड ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द संस्कृत थिएटर। एक तो दोस्तों ये था कि मतलब जो राजा वगैरह थे वो पैट्रोनाइज करने लगे पोएट्री को, प्लस जो संस्कृत थिएटर चलाने वाले थे वो इतने ऑर्थोडॉक्स थे जो कि मतलब कोई भी नया चेंज उसमें लाने ही नहीं देते थे। अगर कुछ भी नया चेंज करे तो वो बोलेंगे कि ये तो कल्चर के अगेंस्ट है। तो ये कारण से भी उसका डिक्लाइन हुआ दोस्तों। फिर देखिए एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स, ये भी बात सही है। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी वगैरह के आक्रमण के बाद धीरे धीरे जब सल्तनत पीरियड और आगे चल करके मुगल पीरियड इस्टेब्लिश हुआ तो संस्कृत थिएटर को उतना पैट्रोनाइजेशन नहीं मिला, तो ये भी एक रीजन था। फिर देखिए
संस्कृत बीइंग लिमिटेड टू अ स्मॉल सर्कल ऑफ पीपल, ये भी बात बिल्कुल सही दोस्तों। संस्कृत जो है वो ब्राह्मणों का, और आप ऐसे कह लीजिए जिसको सो कॉल्ड अपर कास्ट का एक तरीके से मोनोपोली बन करके रह गया, ठीक है। तो इस कारण से भी ये आपका संस्कृत थिएटर डिक्लाइन किया। तो बेसिकली ऑल फोर ऑप्शंस यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। तो 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोक थिएटर कुडियट्टम। जो कुडियट्टम है दोस्तों, उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो पहला, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डांस ड्रामा एज रिचुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ कर्नाटका। पहली बात तो ये है कि इट इज नॉट फ्रॉम कर्नाटका, कुडियट्टम इज फ्रॉम केरला, कुडियट्टम इज फ्रॉम केरला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। फिर देखिए, मिझावू इज द मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस आर्ट। याद रखिए, कुडियट्टम में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है मिझावू, एकदम याद रख लीजिए। कुडियट्टम केरला का ट्रेडिशनल थिएटर है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है मिझावू, मिझावू, ठीक है। तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा देखिए, द परफॉर्मर्स ऑफ कुडियट्टम मस्ट बी स्किल्ड इन द 4 अभिनयज और आर्ट्स ऑफ एक्सप्रेशंस एज डिस्क्राइब्ड इन द नाट्य शास्त्र। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र में 4 टाइप के अभिनय बताए गए हैं, ठीक है। जिसको बोला गया है अंगिका, यानी कि बॉडी से आपको अभिनय करना है, फिर वाचिका, फिर यानी स्पीच से आपको अभिनय करना है, फिर है अहर्या, यानी कि आपको एक्सटर्नल एक्सेसरीज प्रॉप्स इन सब से आपको अभिनय करना है, और फिर है सात्विका, ठीक है। तो ये 4 जो अभिनय के तरीके हैं, इन सभी में स्किल्ड होना चाहिए कुडियट्टम परफॉर्मर को। तो यस, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो अच्छा दोस्तों, आप ये बताइए कुडियट्टम किस लैंग्वेज में है? ये केरला में होता है थिएटर, तो इज इट इन मलयालम? बस आप ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इज इट इन मलयालम और इन एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो 14th का सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके साथ 15th क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, एंड हेंस आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। मैं इसको रीड करता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन पपेट्री। तो इंडियन जो पपेट्री है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। जैसे कठपुतली पपेट्स हैव नो लेग्स एंड स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड टू द फिंगर्स ऑफ द पपेटियर। तो आपको बताना है कि क्या कठपुतली पपेट्स में कोई पैर नहीं होता है, और स्ट्रिंग्स क्या जो पपेटियर के हाथों में फंसाए होते हैं। बताना है आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और स्टेट भी बता दीजिएगा, स्टेट भी बता दीजिएगा। फिर देखिए, रावण छाया पपेट्स हैव 3 जॉइंट्स अटैच्ड एंड यूज नॉन ह्यूमन पपेट्स। आपको बताना है कि क्या रावण छाया पपेट्स में 3 जॉइंट्स होते हैं, और क्या ये नॉन ह्यूमन पपेट्स को भी यूज करते हैं। तो बताइए करेक्ट और इनकरेक्ट। तीसरा देखिए, यमपुरी पपेट्स आर जनरली मेड ऑफ वुड एंड आर विदाउट एनी जॉइंट्स। तो आपको बताना है कि यमपुरी जो पपेट्स है, क्या वो लकड़ी से बना होता है, और क्या उसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता है, ठीक है। प्लस स्टेट भी बता दीजिएगा कमेंट में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है आर्ट एंड कल्चर का ये फिनिश होता है, एंड दिस विल बी द सेकंड लास्ट वीडियो ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। टुमारो वी विल फिनिश आर्ट एंड कल्चर MCQ सीरीज। होपफुली यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस सीरीज। अगर ऐसा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विद आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एक और नए वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।